ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल अर्थात अगस्त महीना कैसा आप लोगों का बीतेगा, आइए हम समझते हैं। इससे पहले इस मंथ का जो गोचरीय व्यवस्था है इसको समझ लीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर है, वो नोट कर ले। जो मेरा राशिफल होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, इसलिए इसको लगन के आधार पर ही देखिएगा। और अगर आपको लगन नहीं पता है तो आप हमारे नीचे दिए गए कुंडली एक्सपर्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और वहाँ पर इस सॉफ्टवेयर, इस ऐप को, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अपना जब आप बर्थ डिटेल उसमें एंटर करेंगे तो आपको लगन भी बता देगा कि आपका लगन क्या है। या कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर में आप वैल्यू को डाल दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और आपको आपका एसेंडेंट या लगन पता चल जाएगा। नए दर्शकों को एक बार और मैं बता दूं, जो लगन होता है वो हम खुद होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अननोन किसी पर्सन की कुंडली मेरे पास आती है तो उसका जो लगन है मतलब वो खुद है, और उसके बारे में मुझे जानकारी देखना है तो लगन कुंडली का ही महत्व है। उस समय चंद्र कुंडली नहीं देखा जाता है, क्योंकि चंद्र कुंडली मन को बताता है, सूर्य कुंडली कॉन्फिडेंस को बताता है, लगन कुंडली आपको बताता है। तो लगन के आधार पे ही देखना चाहिए, और लगन फल इसीलिए मैं बताता हूँ। इस महीने वैसे तो त्योहारों का मौसम है। 3 अगस्त को रक्षाबंधन होगा और बाकी भी एक के बाद एक त्यौहार आते जाएंगे। 5 तारीख को श्री राम जन्मभूमि पूजन भी है, और इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस और भी बहुत सारे फेस्टिवल इस महीने पड़ने वाले हैं। ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो कुछ प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं और मंगल की बात करते हैं। एक राजा और एक सेनापति, दोनों का राशि परिवर्तन 16 अगस्त को होगा, जहां पर सूर्य अपना राशि परिवर्तन सिंह राशि से ये चेंज कर कर्क से चेंज करके ये सिंह में पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो सेनापति हैं अर्थात मंगल, वो मीन से राशि परिवर्तन करके मेष में चले जाएंगे। तो इस प्रकार राशि परिवर्तन राजा का और सेनापति का होगा। इसके अलावा 2 और प्लेनेट है जिसमें शुक्र का राशि परिवर्तन 1 अगस्त को ही होगा, और ये अपने स्वराशि क्षेत्र अर्थात शुक्र का जो अपना घर है जिसमें ये 5 महापुरुष योग बनाए थे मालव्य नाम का, वहाँ से ये निकल कर, वृषभ से निकल कर ये मिथुन में पहुँचेंगे, और केवल 17 दिनों के लिए ये मिथुन में रहेंगे, और 17 दिन के बाद ये पुनः कर्क में आ जाएंगे। और कर्क में जब ये पहुँचेंगे उस समय सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क से सिंह में हो चुका होगा। अब बुध का राशि परिवर्तन देखा जाए तो बुध का राशि परिवर्तन 2 अगस्त को हो रहा है, और 2 अगस्त को ये राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके ये कर्क में चले जाएंगे, और कुछ ही दिनों के बाद इनका पुनः राशि परिवर्तन होकर ये सिंह में पहुंच जाएंगे। 17 अगस्त के आसपास इनका फिर राशि परिवर्तन होगा, और ये पुनः पंचम में या आप ये कहिए सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ग्रहों का मूवमेंट लगातार चेंज होगा, और इस महीने में गुरु, केतु, शनि ये अपना कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राहु भी मिथुन में रहेंगे, गुरु केतु धनु में, और शनि मकर में रहेंगे। तो मेजरली देखा जाए तो 4 प्लैनेट जो हैं यानी राजा, सेनापति, दैत्य गुरु शुक्र, और साथ में जो कुमार कहा जाता है बुध, इन सभी का राशि परिवर्तन होगा। और बाकी प्लैनेट्स जिनका मैंने बोला, जैसे चंद्रमा है इसका तो राशि परिवर्तन हर दिन एक नक्षत्र में इनका नक्षत्र परिवर्तन होता है, और 2.25 दिन के अंदर इनका राशि परिवर्तन होता है। तो ये बेसिक की चीज़ें थी जो सभी को जानना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके हर लगन वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव होगा। तो अब हम मकर लगन वाले जातकों की बात करेंगे। ये
महीना अर्थात अगस्त 2020 कैसा बीतेगा। देखिए, ऑलरेडी ग्रहों की पोजीशन बता दी गई है और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके लग्नेश से। आपका जो लग्नेश है वो शनि प्लेनेट है और शनि को यहाँ पर एक तो लगन का स्थान और एक द्वितीय घर का स्थान प्राप्त है। लग्नेश होने के कारण और गोचर में शनि इस समय आपके लगन में ही है। हालांकि देखिए वक्री है, टेंडेंसी टुवर्ड्स 12th हाउस ज़रूर इसका है, लेकिन फिर भी आपके लगन में है और लगन में शनि का रहना आपके लिए बेहतरीन परिणाम देगा। धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप करेगा, लेकिन अंतिम स्थिति जो होती है ये डिपेंड करती है कि आपकी जो गणनाएं, आपकी जो लगन कुंडली है वो क्या बताती है। और गोचर में 50% रिज़ल्ट तो हमेशा गोचर देता ही है, लेकिन 50% जो रिज़ल्ट होगा दैट इज़ ओनली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ योर लगन कुंडली। तो अगर दोनों कुंडली पता हो तो हम एग्जैक्टली प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि किसी के सप्ताह या महीने में कैसा उसका दिन बीतने वाला है। और यही कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप की विशेषता है, जो कि कुछ ही दिनों में पूरे फीचर के साथ ये अवेलेबल रहेगा। आप इसको अभी नीचे दिए गए डाउनलोड लिंक में क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए और जब इसका अपडेटेड वर्ज़न कुछ ही दिनों में 1.3 वर्ज़न अपडेट हो जाएगा, आप इसको अपडेट कर लीजिएगा और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों ने जैसा सजेशन दिया था प्ले स्टोर पे जाके उसके अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ किया जा रहा है। फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं कि मकर लगन का जो लग्नेश है यानी शनि देव है वो आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए तैयार हैं। लग्नेश होकर शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके पराक्रम स्थान पर पहुंच रही है और पराक्रम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देखिए, शनि और देवगुरु बृहस्पति में हम ये नहीं कहेंगे कि इनमें शत्रुता होती है, सम प्लैनेट होते हैं। इस कारण से आपको पराक्रम में निगेटिविटी तो नहीं करेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस अभी भी बढ़ा के रखेगा, जो आने वाले टाइम के लिए आपके लिए अच्छा होगा। सातवीं दृष्टि जो होगी इसकी अपने परम शत्रु यानी चंद्रमा के घर में जाएगी और वहाँ पर ऑलरेडी सूर्य की उपस्थिति है। तो महीने का जो आधा दिन होगा यानी 15 अगस्त तक का जो टाइम होगा, इस टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स के साथ यानी पारिवारिक उलझन, पारिवारिक विवाद की स्थिति डेवलप होगी। और पारिवारिक विवाद की स्थिति गोचर में तो ये बना ही रहा है, साथ में इसकी जो दशम दृष्टि रहेगी आपके कार्य क्षेत्र में पड़ेगी। तो जो लोग मकर लगन वाले लोग हैं, अगर वो केमिकल से रिलेटेड कोई बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल कोरोना से रिलेटेड इतनी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जैसे मास्क का मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा आप सैनिटाइज़र बनाने का जो आजकल बहुत एक नया व्यापार बन गया है, तो ये सभी चीज़ें मकर लगन वाले अगर करेंगे और उनकी कुंडली में शनि को षडबल भी अच्छा मिलेगा तो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। लेकिन गोचर में दशम स्थान पर यही इंडिकेट कर रहा है, अपने मित्र राशि को देख रहा है, अर्थात यहाँ पर शनि आपको अच्छा फल देने के लिए बाध्य रहेंगे। तो शनि की बात किया जाए तो पूरा अगस्त आपके लिए शनिदेव की कृपा बरसेगी। ये तो पहला प्लैनेट है जिसकी हम लोग बात करें। राहु केतु के राशि परिवर्तन का ऑलरेडी वीडियो बताया हुआ था, इसलिए उसका विश्लेषण अभी हम नहीं करेंगे। दूसरे प्लैनेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें दूसरा अति योग कारक जो प्लैनेट होता है शुक्र होता है। अब शुक्र की उपस्थिति देखा जाए, जैसे ही 1 अगस्त का टाइम होगा शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेगा और शुक्र अभी मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाया था और आपके लगन से पंचम में बैठा था, जो कि अपने आप में एक श्रेष्ठ था। लेकिन शुक्र के कारण, शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण आपके 6वें घर में ये जा रहा है और 6वें घर में शुक्र का जाना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 6वें घर का जो शुक्र होता है वो आपको प्रॉब्लम देगा और शुक्र की
उपस्थिति, क्योंकि रोग में जा रहा है, ऋण में जा रहा है, शत्रु के स्थान पे जा रहा है। हालांकि ये ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, केवल 16 दिन के लिए ये रोग ऋण शत्रु के स्थान पे जा रहा है। तो जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सतर्क रहिए, अस्पतालों से रिलेटेड खर्च आपके बढ़ा सकता है। ये सबसे पहली बात है जो आपको माइंड में रखना चाहिए, गोचर में भी कम से कम। दूसरी बात है कि शुक्र यहाँ पर इसकी 7वीं दृष्टि जो है देवगुरु बृहस्पति पर पड़ेगी, और देवगुरु बृहस्पति अपने ही राशि में केतु के साथ है। तो यहाँ पर शुक्र की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ने के कारण आपको विदेश से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जनरली जब कोई शुभ प्लैनेट 6, 8, 12 में जाता है तो वहाँ पर निगेटिविटी करता है। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि पूरे तरीके से ये निगेटिविटी नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही राहु विराजमान है और राहु पूरे अगस्त वहीं पे रहेंगे। तो राहु का रहना अच्छा है, लेकिन राहु और शुक्र की युति जब हो जाती है तो निश्चित रूप से बेफिजूल के खर्च जिसको कहा जाता है उस पर आप खर्च कर सकते हैं। अगर पुरुष है तो स्त्रियों पर कुछ आप बिना मतलब कुछ खर्च कर सकते हैं, स्त्री हैं तो पुरुषों पर बिना मतलब कुछ खर्चे हो सकते हैं, या कुछ लग्जीरियस आइटम्स पे आपके खर्च होंगे। और ये खर्च से बचना चाहिए, कोरोना काल चल रहा है इसलिए लग्जीरियस आइटम पे खर्च से आपको बचना चाहिए। शुक्र की पोजीशन 16 अगस्त को चेंज होकर अपने कारक स्थान सप्तम में उपस्थित रहेंगी, और वहाँ पर जब 17 अगस्त को जैसे ही शुक्र पहुँचेगा उसी समय जो आपके लगन से अष्टमेश है, यानी अष्टम का जो मालिक है सूर्य देवता, वो अपना राशि परिवर्तन करके अष्टम में चले जाएंगे। तो शुक्र का वहाँ पर पहुँचकर अपने मित्र को देखना एक अच्छा योग बनेगा। जो लोग साझेदारी में काम करना चाहते हैं वो साझेदारी में काम कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र की चंद्रमा के साथ कोई दुश्मनी हम नहीं कह सकते हैं, बहुत मित्रता भी नहीं कह सकते हैं, एक न्यूट्रल प्लैनेट होता है, और इस कारण से आपको बहुत नुकसान यहाँ पर नहीं पहुँचाएगा। तो व्यापारिक वर्गों या दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। वो 17 अगस्त से लेकर पूरे अगस्त का जो महीना बच जाता है, यानी हाफ मंथ जो है शुक्र यहाँ पर अच्छा फल देगा, हाफ मंथ थोड़ा सा खराब फल देगा। अब हम अष्टमेश की बात करते हैं, यानी सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य आपकी कुंडली में 15 अगस्त तक आपके लगन भाव से सप्तम में बैठेगा, अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है, लेकिन लग्नेश का परम शत्रु है। तो परम शत्रु होने के कारण यहाँ पर निगेटिव ही रिजल्ट मिलेगा। जिनके विवाह के योग बन रहे थे उनके विवाह के योग को ये तोड़ेगा। साथ में प्रेम प्रसंग जिनके चल रहे थे उनके प्रेम प्रसंग को भी ये तोड़ने वाला है। अगर आपका लगन मकर है तो सूर्य यहाँ पर रेडी है, लड़ाई झगड़ों के लिए तैयार बैठा हुआ है। और सप्तम स्थान से क्योंकि दैनिक रोजगार को भी देखा जाता है, मित्र राशि में भले ही बैठा है लेकिन साझेदारी से रिलेटेड में आपको सहयोग देगा। लेकिन इसकी जो 7वीं दृष्टि होगी वो शनि पर पड़ रही है, इसलिए पिता पुत्र के बीच में मतभेद रहने वाला है, और मानसिक कष्ट सूर्य अपने जो गोचर में है वो मकर लगन वालों को देगा। लेकिन जैसे ही इसका राशि परिवर्तन होकर अष्टम का मालिक अष्टम में जाएंगे, अपने घर में जाएगा, यहाँ पर सूर्य, क्योंकि अष्टम में सूर्य को दोष हालांकि नहीं लगता है और अपने घर में बैठ गया है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से लग्नेश का शत्रु होने के कारण आयु को तो बढ़ा देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी आयु में प्रॉब्लम चल रही थी उनके लिए आयु तो बढ़ा देगा। जिनके लिए कुछ कामों में रुकावटें बन रही थी, कोई काम करते करते अगर आप रुकावटें महसूस कर रहे थे तो उस रुकावट को भी ये ख़त्म करेगा। लेकिन 7वीं दृष्टि से अपने परम शत्रु को जब देखेगा तो निश्चित रूप से धन का नुकसान करेगा, परिवार में कलह की स्थिति भी ये मचाने के लिए तैयार है। मंगल की पोजीशन देखते हैं। देखिए, मंगल को इस कुंडली में 2 घर प्राप्त है,
इस मकर लगन की कुंडली में मंगल को 2 स्थान प्राप्त है। पहला स्थान आपका इनकम है और दूसरा स्थान आपके सुख संपत्ति से रिलेटेड है, यानी भूमि, वाहन, मकान से रिलेटेड है। तो ये एक न्यूट्रल प्लैनेट माना जाता है। तो यहाँ पर जो मंगल रहेगा, क्योंकि अपने घर में जाकर बैठ रहा है, एकादश का मालिक है, लगने से इसकी शत्रुता तो है, लेकिन जब कोई प्लैनेट अपने घर में रहता है, मकर लगन में हम ये नहीं कह सकते कि मंगल परम शत्रु के तरीके से काम करेगा, क्योंकि एक अच्छा घर भी इसको मिला हुआ है। अगर इसको अच्छा घर नहीं मिलता तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे एक प्रकार से न्यूट्रल प्लैनेट के तरीके से मान सकते हैं। तो भूमि, वाहन, मकान का योग ज़रूर ये देगा, अच्छा रिजल्ट देगा अपने घर में होने के कारण। लेकिन चौथी दृष्टि से जब ये अपने मित्र चंद्रमा की राशि को देखेगा तो निश्चित रूप से पार्टनरशिप में जो काम रुके हुए थे वो भी ये पूर्ण कराएगा। यानी मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा, जो कि 16 अगस्त को होगा, वो आपके लिए अच्छा है। जब तक ये 16 अगस्त तक अपने पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, अपने कारक भाव में बैठा हुआ है, तब तक आपको मेहनत कराने के लिए तत्पर रहेगा। लेकिन जैसे ही 16 अगस्त को इसका राशि परिवर्तन होकर ये चतुर्थ में चले जाएंगे, अपने घर में चले जाएंगे और ये पंच महापुरुष बनाएंगे, योग बनाएंगे, तो इस कारण से यहाँ पर रोचक नाम का जो पंच महापुरुष योग होगा, इस लगन वाले जातकों के लिए एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए तैयार है। 7वीं दृष्टि से शत्रु राशि को देखेगा और 7वीं दृष्टि से अपने परम शत्रु यानी शुक्र की राशि को देखेगा। तो ऑफिस स्थल पर यानी कर्म स्थान पर, व्यवसाय पर एक निगेटिव प्रभाव भी ये देगा। तो वहाँ पर आपको आपका लग्नेश क्योंकि रोग में भी रहेगा उस समय तक, और उसके बाद ये सप्तम में आ जाएगा, तो थोड़ा सा आपका शुक्र का जो प्रभाव होगा उस पर मंगल हावी हो सकता है। इसलिए कर्म स्थान पे जिन्होंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया उनके इंटरव्यू में प्रॉब्लम, और कर्म व्यवसाय में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही ये डेवलप करने वाला है। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ ऑलरेडी युति करके आपके लगन भाव से द्वादश में जाकर बैठे हैं। लगन से द्वादश में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, अर्थात जो मकर लगन के लोग होंगे वो बाहरी रिलेशन से, यानी जैसे आप यहाँ बैठे हैं और आपके कोई मित्र हैं विदेश में हैं, तो उनसे कुछ काम निकलवाने में सक्षम हो जाएंगे और कुछ काम निकलवा भी लेंगे। तो पॉजिटिव रहेगा, रिलेशन अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि 12th हाउस अच्छा नहीं माना जाता और उसमें स्वगृह खुद गुरुदेव हो चुके हैं, तो कुछ अस्पतालों से रिलेटेड भी खर्च हो सकता है। तो आपको यहाँ पर खर्च ना करना पड़े और ये महीना अच्छा हो, तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। पहली बात, शनि का बीज मंत्र इस महीने भी लगातार करते रहिए। लग्नेश है, जब तक आपके लगन में है, जब तक आपके धन स्थान पर हैं, आपको लगातार इनका बीज मंत्र करते रहना चाहिए। सबसे पहली बात है। दूसरी बात है, ब्लैक कलर ज़्यादा पहनिए, ब्लू कलर ज़्यादा पहनिए, सिल्वर कलर को अवॉइड करना है इस महीने। सिल्वर कलर को अवॉइड कीजिए और डार्क रेड या ब्लड रेड कलर को अवॉइड कीजिए। ग्रीन कलर आप पहन सकते हैं। इसके अलावा आपका जो इस महीने की जो अच्छी तिथियां होंगी, एक तो 5 अगस्त सबसे बढ़िया तिथि आपके लिए दिख रही है। साथ में 7 अगस्त, 11 अगस्त, 19 अगस्त और 27 अगस्त, ये आपके लिए कुछ अच्छी तिथियां निकल के आ रही हैं। जबकि कुछ ख़राब तिथियों में देखा जाए तो 2 अगस्त बहुत अच्छा नहीं बीतने वाला है। 2 अगस्त के बाद आपका 8 अगस्त जो रहेगा वो कंपैरेटिवली अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। इसके बाद सीधे 21 अगस्त और 25 अगस्त की जो तिथियां हैं वो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। अब ये महीना संक्षेप में कहा जाए मकर लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा, तो ओवरऑल कहा जाए तो धन के मामले में तो कोई बहुत ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम ये नहीं देने वाला है। लेकिन सप्तम स्थान पर बहुत सारी हलचलें होने वाली है और शुक्र का
आपका जो अति योग कारक प्लैनेट है वो रोग में जाएगा कुछ टाइम के लिए, 16 दिन के लिए। तो यहाँ पर अकस्मात कुछ खर्च हो सकते हैं, खर्च पर आपको प्रतिबंध लगा कर रखना चाहिए। और शेयर सट्टा से जुड़े हुए लोगों को बिल्कुल भी ट्रेडिंग इस ड्यूरेशन में नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको करनी ही है तो आपको किसी योग्य ज्योतिषी से मिलकर या परामर्श करके ही इसका अंतिम निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो एक अत्यधिक मात्रा में नुकसान होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा ओवरऑल शनि का जो राशि परिवर्तन है वो भी अच्छा है, मंगल का राशि परिवर्तन भी अच्छा है, और जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वो आंशिक रूप से आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। शुक्र का राशि परिवर्तन मिश्रित फल देने वाला है, जबकि बुध का राशि परिवर्तन आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य रहेगा। तो जाते जाते बता दें कि कुंडली एक्सपर्ट की टीम ने महादेव जी के नाम पर महादेव फ्री लाइव सेशन स्टार्ट किया है। एक प्रोग्राम संडे को 8:15 से लेकर 8:45 तक की टाइमिंग रात्रि होती है। तो अगर आप उसमें आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो एकदम लाइव कंसल्टेशन होगा। आप कॉल करेंगे नंबर पे और आपके क्वेश्चन का आंसर वहीं पे दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको रात्रि 8:15 प्रत्येक रविवार को आपको कॉल करना है, और उसमें जिसका लक रहेगा, जिसका फ़ोन नंबर मिल जाएगा, उनकी कुंडली का विश्लेषण मैं ज़रूर करूंगा। और 2 क्वेश्चन उन लोगों के लूँगा जो कि चैटिंग बॉक्स पे चैट करते हैं। तो टोटल 7 कुंडलियों का विश्लेषण किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।